नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं अपनी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, बैंक की जॉब आपको अच्छी लगती है, तो बहुत बड़ा अवसर आपके सामने आया है। अभी अभी बैंक क्लार्क के लिए एडवर्टाइजमेंट आई है और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरी डिटेल है। प्लीज़ पूरा वीडियो आप पूरी जानकारी के साथ देखिए और अप्लाई कीजिए। मैं अपनी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। बैंकिंग क्षेत्र में मोस्ट ऑफ स्टाफ के लिए आईबीपीएस ही एग्जाम कंडक्ट करती है। आईबीपीएस बैंक का अपना बोर्ड है जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो इस बार भी क्लर्क के लिए पूरे देश में 1500 से भी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। बैंकिंग क्लर्क की इस जॉब को पाने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, जो कि इस इंस्टीट्यूट की मतलब ibps.in इस वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे मैंने लिखा है ibps.in, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 2 सितंबर से ये पूरी प्रोसीजर शुरू हो गई है और 23 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको 2 एग्जाम पास करनी होगी। पहली प्रीलिम एग्जाम होती है, उसके बाद मेन एग्जाम होती है, उसके बाद एक सिलेक्शन के लिए पूरा मेरिट लिस्ट कंप्यूटराइज बनता है और जो मेरिट में आगे होते हैं जो भी कैंडिडेट, उसको नौकरी, उसको जॉब ऑफर की जाती है। आइए अब इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम, जो कि 5, 12 और 13 दिसंबर को कंडक्ट की जाएगी। ये एग्जाम 1 घंटे की रहती है। 60 मिनट्स में आपको ये एग्जाम पूरी करनी है। 100 मार्क्स की एग्जाम ली जाएगी। इसमें 30 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हो गए। सबसे पहले वो 20 मिनट में आपको पूरे करने हैं। उसके बाद 35 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे, वो आपको 20 मिनट में पूरे करने हैं। उसके बाद रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस हो गए, वो भी 35 मार्क्स के हैं, वो भी उसके लिए भी आपको 20 मिनट दी जाएगी। तो 30 मार्क्स इंग्लिश के, 35 मार्क्स मैथ्स के और 35 मार्क्स रीजनिंग के, तो कुल मिला के 100 मार्क्स की एग्जाम रहती है और उसके लिए आपके पास 1 आवर 60 मिनट्स का टाइम रहता है। दूसरी जो मेन एग्जाम है वो 24 जनवरी को होगी 2021 में। ये 200 मार्क्स की होती है। इसमें 190 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको 160 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 2 घंटे और 40 मिनट का। मेन एग्जाम की जो सिलेबस है और जो डिटेल्स वो इस तरह से है। पहला, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वो 50 मार्क्स के होते हैं और उसके लिए आपको 35 मिनट्स दिए जाएंगे। दूसरा, जनरल इंग्लिश की एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस है जो कि 40 मार्क्स के हैं, उसके लिए आपको 35 मिनट्स 35 मिनट दिए जाएंगे। फिर रीजनिंग एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है, उसके लिए 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, उसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स है, उसके लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये 160 मिनट्स की पूरी एग्जाम जो है वो 200 मार्क को कवर करती है। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो या और कोई क्षेत्र हो, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन रहेगी। 12th में अगर आपको एक सब्जेक्ट के रूप में आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर का कोई आपने मान्य कोर्स किया है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, तो वो भी बढ़िया है। आप सीसीसी पास है तो बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से ग्रेजुएट आप होने चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर की आपने ग्रेजुएशन की एग्जाम दी है और रिजल्ट आने बाकी है, तो 23 सितंबर से पहले अगर आपको मार्क्सिट मिल जाती है और आप सबमिट कर सकते हैं, तो इसलिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड पोस्टिंग है, तो कोई भी एग्जाम बेस्ड पोस्टिंग हो ना, तो एग्जाम भी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी अगर आप अनामत कैटेगरी से है, मतलब SC, ST, PWD, एक्स आर्मी कैंडिडेट, अगर इस किसी भी अनामत कैटेगरी से है तो आपको 175 रुपीज फी पे करनी पड़ेगी। 175 रुपीज ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी अनामत कैटेगरी में नहीं आते हैं, अदर्स कैंडिडेट है, तो आपको 850 रुपये एग्जाम फी ऑनलाइन पे करनी है।
अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी आयु, आपकी उम्र 20 साल से 28 साल तक की होनी चाहिए। पर्टिकुलरली मैंने वो बर्थ डेट कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे डेट लिखी है, 2 सितंबर 1992 से 1 सितंबर 2000 के बीच में आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। अगर इस दोनों डेट के बीच की आपकी बर्थ डेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनामत कैटेगरी से है तो थोड़ी और छूट मिल जाएगी उम्र में। मतलब अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 31 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विकलांग है, हैंडीकैप है, तो 38 ईयर्स की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 38 ईयर्स तक। अगर आप एक्स आर्मी मैन है तो आपकी नौकरी के हिसाब के, सर्विस के हिसाब से वो आप नेट पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं, थोड़ी छूट मिल जाएगी। अगर आप विडो या डाइवर्सी महिला है तो भी आपको 9 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये थोड़ी सी छूट अनामत कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिल जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। अब सैलरी की बात करें, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो 11,765 बेसिक पे है, 11,765 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा है, PPT में आप पढ़ सकते हैं। बेसिक पे है, बेसिक पे। उस पे उपरांत इजी बेसिक पे जो महंगाई बता है, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो सब ऐड करके नियर बाई 20,000 अप्रोक्सीमेटली इनिशियली सैलरी आपको मिलेगी। तो 20,000 पगार अप्रोक्सीमेटली शुरुआती दौर में पहले ही मंथ से शायद मिल सकता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और प्रोसीजर करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो लास्ट में 4 मैटर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पहला है आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, जो 20 से लेकर 50 KB तक का होना चाहिए। दूसरा आपका सिग्नेचर, जो कि 10 से लेकर 20 KB तक का होना चाहिए। तीसरा लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड थंब, वो 10 से लेकर 20 KB का होना चाहिए। और एक चौथा है सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आपको हैंड राइटिंग में लिखना है और वो भी 10 से 20 KB का होना चाहिए। तो ये 4 बातें आपको लास्ट में अपलोड करनी है। देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, यहाँ भी मैंने आपको रखा है, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ है, छोटा सा आई, और यहाँ पे काउंस में मैंने लिखा है नेम। तो यहाँ आपको पूरा नाम लिखना है आपको। ये आपको पूरा जो डिक्लेरेशन है आपकी हैंड राइटिंग में लिखना है, हस्ताक्षर से, अपने हस्ताक्षर से। आई, जो भी नाम है वो, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. तो इस तरह का आप अपने हैंड राइटिंग में एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको तैयार करना है और वो 10 से 20 KB के बीच में रखते हुए इसको आपको अपलोड करना है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी ग्रेजुएट हो गए, ऐसे कोई फैमिली मेंबर है या दोस्तों में है या ग्रुप में है, तो ग्रुप में शेयर कीजिए। शायद कोई ना कोई युवा या कोई ना कोई हमारे भाई बहन जो ग्रेजुएट हो गए हैं और नौकरी की तलाश में है, तो बैंक की अच्छी जॉब है तो अप्लाई करे और शायद उसको, अगर मेरिट में है, अच्छे टैलेंटेड है, तो एग्जाम पास हो जाए और उसको जॉब मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।